हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2016 का अपना प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 8 सेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करी थी ये सीरीज, जिसमें हम 2025 से स्टार्ट हमने करा था और 2016 तक हमने कंप्लीट करने का सोचा था कि हम प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे कंप्लीट करेंगे लास्ट 10 इयर्स के। तो आज ये हमारा लास्ट सेट है, मतलब इसके बाद हमारी एक और क्लास आएगी 25 क्वेश्चंस की, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, हम एक क्लास में 25 क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 2016 का जो हमने सोचा हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने 2025 से जो हमने पीवाईक्यू कराने स्टार्ट किए थे वो क्लास नहीं देखी है, तो प्रीवियस ईयर पेपर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप वो जाके उसको देखेगा, वो आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन पे डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद आप साइन अप करेंगे और आप ये पीडीएफ की एक्सेस ले सकते हैं। और अगर आपको 2016 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, तो वो आपको कैसे मिलेंगे? आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, एक क्यूआर आपको दिया जाएगा, उसमें आप मिनिमल सा पेमेंट ₹39 का पेमेंट करके आप ये पीवाईक्यू की एक्सेस ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है हमारा। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है कौन है? चार्ल्स बेबेज है, हॉर्लिस है, लेबनीज है, या ब्लेस पास्कल है? तो कंप्यूटर का जनक किन्हें कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम है। पहली महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता भारत की। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, सविता मतोलिया, बछेंद्री पाल, या सुमन कुटियाल? तो कौन है? वो है बछेंद्री पाल। ये इमेज लगी हुई है यहाँ पे। क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, किसकी किस्म है, किसकी प्रजाति है, एक तरीके से कह सकते हैं व्हाइट लेग हॉर्न? तोतों की, मोरों की, कुक्कुटों की, या उल्लुकों की? कुक्कुटों मतलब मुर्गियों की, है ना, तो और उल्लुको मतलब उल्लुओं की। तो क्या आंसर हो जाएगा? व्हाइट लेग हॉर्न जो है एक मुर्गियों की एक प्रजाति है, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, या चंद्रकांता संतति? तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की इसमें से कौन सी प्रमुख कृति है। तो कौन सी है? भारत दुर्दशा बहुत फेमस है और आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम में एक दो बार पूछी भी गई। ठीक है, हिंदी वाले सेक्शन में, तो आपने वो चीज अच्छे से याद रखनी है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं भक्तिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, या वीर रस कवि के रूप में? तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो किस लिए विख्यात है? वो एक छायावादी कवि के रूप में विख्यात है, यानी भी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी प्रमुख जो इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो हम याद रखते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, और पल्लव। ठीक है, आदि। ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग इस अर्थ में हुआ। किस शब्द का? निष्क। वैदिक काल में इसका उपयोग एक आभूषण के रूप में होता था। परवर्ती काल में किस लिए इसका उपयोग होता था? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, या स्वर्ण सिक्का? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिक्का। परवर्ती काल में जो निष्क का उपयोग है वो एक स्वर्ण सिक्के के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, या कनिष्क? किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कनिष्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार जीएस में भी पूछा गया है और आपके आई थिंक 18 या 19 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आपने बताना है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द उपयोग होता है? जिन, रत्न, कैवल्य, या निर्माण?
तो क्या शब्द उपयोग होता है? कैवल्य उपयोग होता है, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जिन किसके लिए प्रयोग होता है? विजेता के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ये भी आपका पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बताना है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या मणिसुव्रत? तो क्या आंसर हो जाएगा? अंतिम पूछा है आपसे, तो अंतिम कौन थे? महावीर, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी अंतिम वे, या आपसे पूछा जा सकता है अंतिम या 24वें। ठीक है, 24वें तीर्थंकर। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से याद करना है कि 24वें तीर्थंकर कौन कौन है? महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि कितने टोटल तीर्थंकर हुए? 24 हुए। ठीक है, उसके अलावा प्रथम तीर्थंकर रूप में किन्हें जाना जाता है? ऋषभ देव को। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है ऋषभ देव को। और अंतिम कौन हुए? महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बुहलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप या कॉर्डिगटन? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम था? चाणक्य थे, उनका अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी था, विष्णुगुप्त था, राजशेखर था या विशाख दत्त था? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, दो नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, है ना? सब एक ही के नाम है ये। और जैसे चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों याद रख लेना, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित चार ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, व्रत संहिता या अष्टांग हृदय? तो इनमें से कौन सा आपका विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, पर इसका आंसर ए, आपके एग्जाम में जब आंसर की आई थी तब ए दिया हुआ था, तो इसका आंसर हम ए ही लगाएंगे। ठीक है, तो अमरकोश इसका आंसर हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया था? किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बड़ा सोना मस्जिद या दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद? तो इनमें से कौन सी स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो किस स्मारक का निर्माण कराया था? दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का, यानी ए हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें से हो जाएगा। ठीक है, पुराना किले के अंदर स्थित है दिल्ली में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी? तो कहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था? तो कहाँ किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। रैयत मतलब होता है जो किसानों से भूमि का जो एक हिस्सा लिया जाता था। मतलब ऐसा होता था कि इस व्यवस्था में क्या होता था, जो रैयत होते थे यानी किसान जो होते थे, उनसे भूमि, उनकी जो भूमि थी, उनको वो उनकी भूमि का वास्तविक स्वामी मानते हुए प्रत्यक्ष रूप से जो उपज होती थी उसका 55% से 66% तक भू राजस्व कंपनी द्वारा लिया जाता था, जो कि उनके लिए बहुत महंगा पड़ जाता था किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना सभा, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? किसका था? सत्यशोधक समाज का था, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम,
1835 के मैकाले के मिनट, 1882 का हंटर आयोग या 1854 का वुड का डिस्पैच। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? ये पड़ी थी 1835 के मैकाले के मिनट से, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी है। ये किसने कहा था? जीडी बिरला, एम.आर. जयकर, जमनालाल बजाज का या वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री का? ये किसका विवरण है? तो ये किसका विवरण है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा जमनालाल बजाज का, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का है, ये कहा किसी ने नहीं था, मतलब है इनके कहने का कि एक एक भारतीय कपड़ा व्यापारी भी है, वो बैंकर भी है, कांग्रेसी भी है और महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी हैं। तो ये सब कौन है? ये जमनालाल बजाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? हिंद केसरी, कैसरे हिंद, राय बहादुर या राइट ऑनरेबल? तो कौन सी उपाधि थी जो उन्हें दी गई थी, उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी? तो क्या आंसर हो जाएगा? कैसरे हिंद। हिंद की उपाधि दी गई थी कैसरे हिंद की, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, क्रॉन्च द्वीप या कुश द्वीप? तो किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? जो पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया है, वहां पे फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है, फॉस्फोरस की, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? गोंडवाना कोयला से, तृतीय कोयले से, चतुर्थ कोयले से या कैम्ब्रियन कोयले से? नेवेली ताप विद्युत संयंत्र, इसका जो भरण होता है वो तृतीय कोयले से होता है, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्न में से किस में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर बनेगा? टिन में, कोयले में, तांबा में या पेट्रोलियम में? तो किस में बनेगा? कोककाली कोयले में, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण विवर या क्वासर्स? तो इनमें से ऐसा कौन है जो एक खगोलीय वस्तु नहीं है? भंगुर तारा का मतलब होता है टूटा हुआ तारा, तो इसमें से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? भंगुर तारा, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण विवर होता है ब्लैक होल्स, ये भी एक खगोलीय वस्तु है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पल्सर है, क्वाकर्स है, ये सब हमारी खगोलीय वस्तु है, लेकिन जो हमारी टूटता हुआ तारा है वो एक खगोलीय वस्तु नहीं है, भंगुर तारा। ठीक है, तो हमने 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट करे हैं। 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक फिर मिलेंगे नई क्लास में। थैंक यू सो मच।